मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। यदि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो आपको दो लोगों से पूछना चाहिए। एक जो जो बहुत आगे ज़िंदगी में बढ़ चुके हैं, बहुत आगे, बहुत बड़े सक्सेसफुली आदमी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या किया कि ज़िंदगी में वो इतने बड़े आदमी बन गए। दूसरा उन लोगों से जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन से गलत काम किए थे कि जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक बार एक आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी आप ये बताइए, आपके बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो आपका गुरु कौन है? वो तो आपसे भी बड़े गुरु होंगे, तो आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताइए। तब गुरुजी हंसने लगे और मुस्कुरा के बोलने लगे, बेटा मेरा एक गुरु होता तब तो मैं तुझे बताता, मेरे तो अनगिनत गुरु हैं, मुझे तो मेरे गुरुओं का नाम तक नहीं पता, इतने सारे गुरु हैं, लेकिन मैं तुझे 3-4 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। तब वो उसका शिष्य बोलने लगा, ठीक है गुरुजी आप बताइए। तब उसने बोला कि एक दिन बेटा, जब मैं अपनी युवावस्था में था और मैंने संन्यास ग्रहण करने के लिए मैं आश्रम की तलाश में था, तभी शाम का टाइम था। तभी मेरी नज़र एक छोटे से 10 साल के बच्चे पर पड़ी। उसके हाथ में एक दीपक था और वो दीपक को लेके कहीं जा रहा था। मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और मैं खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। मैंने बच्चे से बोला कि अच्छा बेटा ये बताइए, ये दीपक लेके आप कहाँ जा रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि महात्मा जी ये दीपक जलाने के लिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। तब मैंने उससे सवाल किया बच्चे से कि अच्छा ये बताइए, ये दीपक जो जल रहा है इसमें ये रोशनी, उसमें उजाला कहाँ से आया है? तो बच्चा बोलने लगा कि ठीक है गुरुजी। उसने फट से मुंह से फूंक दी और उसका रोशनी बंद कर दी। अब बच्चे ने उस महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी ये बताइए, जो अभी ये दीपक जल रहा था इसमें उजाला था, रोशनी थी, अभी यह दीपक बुझ गया है, तो आप बताइए वो रोशनी कहाँ गई? तो गुरुजी एकदम चुप हो गए, चुप लगा गए। तब उस बच्चे ने उस गुरु महात्मा से बोला, जिस तरह आती हुई रोशनी का, प्रकाश का मुझे मालूम नहीं पड़ा, उसी तरह आपको जाते हुए प्रकाश का मालूम नहीं पड़ा। तब उस बच्चे से उस गुरुजी की बहुत सब ज्ञान रखा रह गया और उसने उसकी आंखें खोल दी। तब वो महात्मा कुछ दूर चला था, रात का टाइम हो गया था, उसको कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया। तब वो आगे बढ़ता हुआ जैसे ही एक गांव के किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि रात के लगभग 2 बजा हुआ है, सब लोग सोए हुए हैं गांव में। तब उसने खट खट की आवाज़ सुनी एक मकान में। जैसे वो गया, वो समझ रहा कोई मिस्त्री काम कर रहा होगा क्योंकि दीवार को फोड़ रहा है। उसने महात्मा ने उस आदमी के पास पहुंचने के बाद उससे बोला कि भैया यहाँ रुकने के लिए कोई मंदिर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई, नींद आ गई, और आप भाई इस काम को सुबह ही कर लेते, आप रात में क्यों दीवार को तोड़ रहे? उसने बोला कि महात्मा जी आपको बुरा नहीं लगे तो आप मेरे साथ रख सकते हो, मैं एक चोर हूँ और चोर होने के नाते आपको मैं मेरे घर पे छोड़ के आ जाता हूँ, और आप मेरे घर पर आराम कीजिए, मैं तब तक यह दीवार तोड़ता हूँ और उसमें रास्ता बना रहा हूँ चोरी के लिए। जैसे ही महात्मा को मालूम पड़ा कि यह चोर है, लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं बोला। उससे बोले कि ठीक है, अब मैं आपके घर रुकूँगा और आप मुझे अपने घर में आश्रय दे दीजिए। महात्मा को वो चोर उसके घर पे छोड़ के आ गया, लेकिन सुबह वो खाली हाथी आया था, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। इस तरह से वो चोर डेली चोरी करने जाता और महात्मा उसके घर पर बीमार पड़ गया था, इसलिए उसके घर पर उसने 5 रात बिताई। और वो चोर डेली यही बात बोलता कि आज तो मैं सक्सेस नहीं हुआ, कुछ नहीं लाया, लेकिन कल मैं ज़रूर चोरी करके लाऊंगा। दूसरे दिन भी खाली आता आया, तीसरे दिन भी खाली आता आया, चौथे दिन भी खाली आता है, लेकिन 5वें दिन वो बहुत सारा धन लेकर आया और उसने महात्मा से बोला कि देखिए महात्मा जी आज मैं सक्सेस हो गया। तब उस महात्मा जी ने उस चोर से यह सीखा कि यदि आप ज़िंदगी में प्रयास करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे एक ना एक दिन, इसलिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। तो दूसरा गुरु मेरा वो हुआ
तीसरा गुरु मैंने जैसे ही मैं उसके घर से निकला तो मैंने चोर को बता दिया था कि मैं तेरी गलत आदतों के बारे में और महात्मा राजा को बताऊंगा, क्योंकि तुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए, तुझे अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो तू किसी दिन चोरी में पकड़ा जाएगा, तुझे जेल में दिन बिताने पड़ेंगे। और मैंने गलत काम का विरोध किया था और मैंने ये बातें जाके राजा को बता दी थी और राजा ने उस चोर को पकड़ लिया, उसको बुलाया, उसको समझाया और छोड़ दिया। तो मैंने मेरे से भी ये बातें सीखी कि जहाँ आपको कुछ गलत लग रहा हो, गलत आपके सामने होगा, तो उसका विरोध कीजिए, उसको समझाइए, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराने से रोकिए। तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने से भी सीखना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहा उससे सीखिए, चाहे वो छोटा रहे, चाहे आपसे उम्र में बड़ा रहे, चाहे कोई लेडीज रहे, चाहे कोई जानवर रहे। जो काम ज़िंदगी में अच्छा लगे उसको आप सीखिए, जो काम ज़िंदगी में आपको बुरा लग रहा है उसको रोकिए, उसका विरोध कीजिए, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसे लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।